નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આપણે કાવ્ય ગાઈને સાંભળ્યું બરાબર. હવે આજે આપણે એની સમજૂતી મેળવીશું બરાબર. તો પહેલું છે, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. बराबर. हमें पता ही है कि हमारे देश में, भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है. कवि कहते हैं कि उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग क्यों ना हो. हम देख रहे हैं कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रंग रूप और पहनावे वाले. सभी धर्मों के पहनावे भी अलग है, सभी लोगों की रीत भात भी अलग है, लेकिन इन सब के बावजूद सभी एक है. बराबर है. आगे तो बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है. बराबर. આ પંક્તિમાં આપણને શું સમજાવવા માંગે છે? તમને દેખાય છે ફૂલો અલગ અલગ છે. બરાબર. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली आदि जो फूल है उनके बारे में बताया गया है. तो कुदरत ने बेला गुलाब जूही चंपा चमेली जैसे अलग अलग रंग, सुगंध एवं कद के फूलों का सर्जन किया है, परंतु वे प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं. बराबर है. आप देख ही रहे हैं, દેખાય છે ને તમને કે અહીંયા બધા ફૂલો અલગ અલગ છે. બધાના રંગો પણ અલગ છે, બધાના આકાર પણ અલગ છે, બધા ફૂલોની સુગંધ પણ અલગ અલગ આવે છે. પણ જ્યારે તે માળા એટલે કે હાર, એક હારમાં એને ગૂંથવામાં આવે છે, માળામાં જ્યારે એ ગૂંથાઈ જાય છે ત્યારે એ ફૂલ રહેતા નથી, ત્યારે એ એક હાર થઈ જાય છે, એટલે કે બધા એક સાથે મળી જાય છે. બરાબર. તો कवि कहना चाहते हैं कि भारत के लोग अलग अलग भाषा रंग रूप के होने के बावजूद एक है. बराबर. आगर कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है. बराबर. અહીંયા તમને દેખાય છે બધા પક્ષીઓ અલગ અલગ છે. બરાબર. અલગ અલગ પક્ષીઓ અલગ અલગ, બધાનો અવાજ પણ અલગ અલગ હોય છે. कोयल की कूक, कूक यानी कि कोयल की आवाज़. बराबर. कोयल की कूक न्यारी होती है, पपी है कि टेर प्यारी होती है, और जो बुलबुल है उसका राग अलग है. बराबर. कोयल की कूक न्यारी, पपी है कि टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है. तो कोयल की बोली अलग ही मन भावन होती है, और पपी है की बोली मीठी प्यारी होती है. बुलबुल भी सुंदर गीत गाती है. इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक है. बराबर है. तो यहाँ कवि कहते हैं कि अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासी की आवाज़ एक ही है. बराबर है. आगड़ गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है. यानी कि यहाँ अलग अलग जो नदियाँ हैं वह जब सागर में मिल जाती है तब हमें उसका पता नहीं चलता है कि वह कौन सी नदी है. तो जब वह सागर में मिल जाती है तब सब एक है. बराबर है. तो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है. यहाँ कवि हमें क्या कहना चाहते हैं कि इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है. और धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है. हम देखते ही हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं. बराबर. सभी की मंजिल यानी कि सभी अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा करते हैं. बराबर है. उनका पहनावा भी अलग है, अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं. हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं. वैसे सभी लोग अलग अलग धर्म का पालन करते हैं, लेकिन सभी के पंथ यानी कि रास्ता, सभी की मंजिल तो सबकी मंजिल एक ही है. धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है. यहाँ कवि हमें क्या कहना चाहते हैं कि भारत में हिंदू, इस्लाम, सिख, जैन, पारसी और ख्रिस्ती धर्म के लोग रहते हैं. उनकी पूजा पद्धति अलग अलग है, लेकिन हर एक धर्म का सार एक ही है. बराबर विद्यार्थी मित्रों. तो आ पंक्ति આપણે આ કાવ્ય જે છે આપણે સમજી ગયા. હવે આપણે
હું જે તમને PDF મોકલીશ એમાંથી તમારે સ્વાધ્યાય નોટમાં સારા અક્ષરે કરવાનું છે.